सर्वप्रथम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जयंती है। इस अवसर पर प्रदेशवासियों को, देशवासियों को शत शत बधाई। श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने संडे के दिन, पूर्णिमा के दिन और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के ऊपर बजट प्रस्तुत करके एक अलग संदेश देशवासियों को देने का प्रयास किया है कि समाज के हर वर्ग के कल्याण हेतु भारत की वर्तमान मोदी सरकार का बजट है और वो हर वर्ग के कल्याण के लिए कृत संकल्प है। ये जो बजट मोदी सरकार का लगातार 13वां बजट और श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का बजट जो प्रस्तुत हुआ है, ये वास्तव में विकसित भारत 2047 की दिशा में भारत को ले जाने वाला बजट है और जिसमें 7% ग्रोथ रेट प्रस्तावित की गई है, यानी हाईएस्ट। सारा विश्व नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है इकोनॉमी में और भारत 7% की प्रोजेक्शन के साथ आगे बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ी बात और माननीय निर्मला सीतारमण जी के इस बजट की है। जो कर्तव्य भवन नया बना है, कर्तव्य भवन में निर्मित हुआ ये पहला बजट है जो 3 प्रकार के विषयों से संबंधित है। आर्थिक ग्रोथ और दुनिया के अंदर हम शक्तिशाली आर्थिक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, जहां कांग्रेस के कार्यकाल में और श्रीमती सोनिया गांधी जी और सरदार मनमोहन सिंह जी के काल में 2014 तक हम आर्थिक पायदान के ऊपर और 11वें स्थान के ऊपर फ्रेजाइल इकोनॉमी के साथ खड़े हुए थे। आज हम दुनिया की चौथी आर्थिक महाशक्ति के रूप में खड़े हैं। 4.3 ट्रिलियन डॉलर की आर्थिक महाशक्ति के रूप में खड़े हैं और 7% की ग्रोथ रेट प्रस्तावित के साथ, यानी हाई ग्रोथ रेट का ये बजट है। और जनता की उम्मीदों यानी किसान, बागवान, गरीब, युवा, महिला, इनके कल्याण का ये बजट है जो सबका साथ सबका विकास इस आधार के ऊपर आगे बढ़ने वाला बजट है। यानी मोदी सरकार का ये ऐतिहासिक बजट जो निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है, ये भारत की आर्थिक समृद्धि को आगे बढ़ाने का और निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। इसमें और इंफ्रास्ट्रक्चर और जो हमारा बजट का लेआउट है वो बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा है। 11.11 से बढ़ा करके 12.2 लाख करोड़ रुपए का बजट लेआउट ये है, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 11.2 से 12.2 लाख करोड़ का प्रस्ताव है और ये प्रस्ताव 1 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि यहाँ पर प्रस्तावित करता है। इसमें रोजगार के सृजन की अपार संभावनाएं हैं, यानी जो स्मॉल और मीडियम सेक्टर इंडस्ट्री है उसके ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा प्रावधान है। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा प्रावधान है और जो उत्पादकता है, चाहे वो हथकरघा उद्योग है, चाहे वो खादी उद्योग है और वो चाहे चर्मकार का उद्योग है,
और यूटेंसिल्स बनाने वाला कपड़ा उद्योग है। इन सब दृष्टि से रोजगार के सृजन का इसमें बहुत बड़ा प्रावधान है और देश को फार्मा हब के रूप में विकसित करने की दिशा में यहाँ बहुत बड़ी प्राथमिकता डाली गई है। यानी बजट की जो पहली लाइन है उसके अंदर फार्मा उद्योग को आगे बढ़ाने का संकल्प है, जिसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, मोटापा है और हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, उसके संबंधित जो औषधियां हैं उन औषधियों के निर्माण हेतु और फार्मा हब्स उनका निर्माण होगा। और हम ये समझ रहे हैं कि भारत में फार्मा उत्पादकता में हिमाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा अग्रणी है। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब हमको इंडस्ट्रियल पैकेज दिया था उसके बाद से ये फार्मा का विस्तार हुआ है। और अब जो बल्क ड्रग पार्क पिछली सरकार में श्रद्धेय मोदी जी ने हमको दिया, और इसी प्रकार से आज ये जो फार्मा हब की इंक्रीज है, इससे हिमाचल प्रदेश को एक बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। टूरिज्म को और बहुत बड़े बढ़ावा देने की दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं और टूरिज्म एक सबसे बड़ी इंडस्ट्री के रूप में विकसित हो रहा है और जिसमें और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं विशेष तौर पर हिमाचल प्रदेश का नाम उसमें उद्धृत किया है कि हिमाचल प्रदेश में ट्रैकिंग के मार्ग्स को बनाना और हिमाचल के अंदर हाइकिंग के लिए और अन्य प्रकार से हिमाचल को टूरिज्म के नक्शे के ऊपर आगे बढ़ाने की बात है। उसके लिए भी हम इस बजट की सराहना करते हैं जो हिमाचल प्रदेश को फार्मा और टूरिज्म की दिशा में आगे लाभ हमको मिलने वाला है। ये रोजगार की दिशा में बहुत बड़ा और पशु चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने वाला है। यानी पशुधन विकास, दुग्ध विकास और मत्स्य पालन विकास, कृषि विकास, यानी कृषि विकास की दृष्टि से और इस दृष्टि में एक बहुत बड़ा हब है। और आयुष और जिसको कहते हैं कि हेल्थ टूरिज्म, उसके ऊपर इस बजट में फोकस है। हिमाचल प्रदेश की सरकार इस दिशा में आगे बढ़ कर के आयुष और हेल्थ टूरिज्म को ले सकती है, आगे बढ़ा सकती है। ये एक बहुत बड़ा विषय है। स्पोर्ट्स की दिशा के अंदर, स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी हिमाचल प्रदेश आगे अपने आप को प्रस्तुत कर सकता है और उसके अंदर बहुत बड़े इंसेंटिव सरकार ने रखे हैं। एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि जो हमारा 16वां वित्त आयोग है, उस वित्त आयोग की सिफारिशों को केंद्र की सरकार ने स्वीकृत कर लिया है और ये बहुत बड़ी बात है, जिसमें प्रदेश सरकार ने 41% वितरण के ऊर्ध्व हिस्से को बनाए रखने संबंधी आयोग की सिफारिश को स्वीकार किया है, 16वें वित्त आयोग की। और वित्त आयोग अनुदान के रूप में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों को 1.4 लाख करोड़ रुपीस का प्रावधान किया गया है, जो 16वें वित्त आयोग का। इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे प्रदेश को मिलना है। इसमें ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय निकाय और आपदा प्रबंध अनुदान इसमें शामिल है। सो इसका एक बहुत बड़ा लाभ सभी प्रदेशों को मिलेगा। मैं आपके माध्यम से हाँ जी, सॉल्यूशन में हिमाचल प्रदेश का ग्रैंड टोटल शेयर आएगा 13,949.97 करोड़, 13,949.97 करोड़ इसमें टैक्स रिवोल्यूशन में शेयर आएगा, जो
रक्षा क्षेत्र के अंदर 5,94,585 करोड़, ग्रामीण विकास एक बहुत बड़ा हिस्सा है 2,73,108 करोड़, इसमें भी बहुत बड़ी वृद्धि है। और कृषि और संबंध कार्य इसके अंदर 1,62,671 करोड़, और शिक्षा के में 1,39,299 करोड़, और स्वास्थ्य में 1,04,599 करोड़। ये बहुत महत्वपूर्ण बजट है जो हमें और देश को एक नई दिशा से आगे बढ़ाएगा। हम आज की डेट में एक और आंकलन जरूर कर सकते हैं कि 2004 से लेके 14 तक देश में कांग्रेस की सरकार और सोनिया गांधी जी के मार्गदर्शन में सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार चल रही थी, और जो इनकम टैक्स में रिबेट थी वो 2 लाख रुपए तक की टैक्स रिबेट उस समय थी, और उस टैक्स रिबेट को 2014-15 से बढ़ाते बढ़ाते 2025-26 में ला करके 12,75,000 रुपए तक किया गया, जिससे सर्वाधिक लोगों को और टैक्स फ्री इनकम टैक्स स्लैब आया, और इसका बहुत बड़ा लाभ इस बार मिल रहा है। इसके बाद जो सुधार हुए उसके अंदर जनधन योजना शुरू की गई, जिसमें 55 करोड़ लोगों के खाते जनधन योजना में आए, और जिसमें हिमाचल प्रदेश के 15.5 लाख लोगों को और हिमाचलीज के खाते इसमें आए। मुद्रा योजना में 35 लाख करोड़ रुपया आवंटित हुआ, और 55 करोड़ लाभार्थी इसके अंदर आए, और इसी प्रकार से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 81 करोड़ लोग आए, 3106 करोड़ का लाभ मिला। और ये जो बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं थी जिसका लाभ हिमाचल को भी और भारत को मिल रहा है। स्टार्टअप इंडिया में इस समय 2,01,365 स्टार्टअप देश भर में चल रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हम थोड़ी कंपैरेटिव फिगर की तरफ ध्यान दें तो ग्रामीण विकास पंचायती राज में और 5 साल में जो बजट एलोकेशन हुआ 4.6 लाख करोड़ बजट एलोकेशन हुआ, और हिमाचल प्रदेश को 67.95 लाख करोड़ का बजट एलोकेशन हुआ। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर जो वर्तमान बजट है और जो पिछले 12 बजट हैं उसके अंदर बहुत बड़ा इजाफा हुआ, जिसके अंदर हिमाचल प्रदेश को सर्वाधिक लाभ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मिला। उसमें 4 लेन नेशनल हाईवेज और नेशनल हाईवेज और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और रेलवे, इनके माध्यम से हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक लाभ इंफ्रास्ट्रक्चर योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर की बजटिंग के माध्यम से हमको हुआ। ये एक महत्वपूर्ण विषय जो हमें आपके साथ शेयर करना था। किसान सम्मान निधि जो अभी बजट में कंटिन्यू की है किसान की दृष्टि से, 2019-20 में ये शुरू की थी और 12 करोड़ फार्मर्स इसमें लाभान्वित हो रहे हैं 6,000 रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से, और अभी तक 3.9 लाख करोड़ रुपया किसानों में आवंटित किया जा चुका है। और हिमाचल प्रदेश के 10 लाख किसान इस योजना में
लाभान्वित हैं और 6,000 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश के किसानों को ये दिया जा चुका है और ये योजना इस बार फिर दोबारा से कंटिन्यू है। मैं एक डिफेंस का बजट, क्योंकि लगातार दुनिया में युद्ध बढ़ रहे हैं और भारत भी इसी प्रकार की श्रेणी में खड़ा है, और अभी अभी हमारे सामने जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें हमने देखा है 2014 से 2025 के अंतर्गत 50 लाख करोड़ रुपया ये और डिफेंस के ऊपर खर्च किया गया, और इस बार जो रक्षा बजट है वो फिर दोबारा 5,94,585 करोड़ है। और कांग्रेस रिजिम में 10 साल में 2004 से 14 में ये बजट 12.16 लाख करोड़ था। इसमें 154% की वृद्धि की है, जो राष्ट्र की रक्षा के लिए और महत्वपूर्ण है। तो भारत एक बार पुनः अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर तीसरी आर्थिक महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये बजट भारत को आर्थिक महाशक्ति के रूप में बढ़ाने की दिशा में, रोजगार सृजन की दिशा में, एक्सपोर्ट और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की दिशा में, कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, पशुपालन और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल ग्रोथ की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण बजट है। शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांति लाने वाला बजट है, और हिमाचल प्रदेश इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में अत्यधिक लाभान्वित होने वाला प्रदेश है, जहां सड़क विस्तार, रेलवे विस्तार, इसकी बहुत बड़ी अपार संभावनाएं इस बजट के माध्यम से हिमाचल को मिलनी है, और टूरिज्म की दृष्टि से भी हिमाचल को, और फार्मा हब की दृष्टि से भी हिमाचल को इसमें लाभ होगा। ऐसा ये बजट है। हम श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी का, निर्मला सीतारमण जी का आभार व्यक्त करते हैं। वो विस्तार की डिटेल्स के अंदर आती हैं। तो ये 12.2 लाख करोड़ रुपए का बजट है। वो कोई बजट की 100% इवोल्यूशंस 1.5 घंटे के अंदर नहीं की जा सकती, मोटा मोटी पॉलिसी मैटर्स हैं, सो इसमें विस्तृत। सर, किसान सम्मान निधि आपने जिक्र किया, कांग्रेस पार्टी ने और किसी पार्टी ने एक पैसा भी किसी किसान को और उनकी आर्थिक समृद्धि की दिशा में नहीं दिया। ये देश और दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है जो श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी ने और किसानों के आर्थिक विकास की दिशा में दी गई स्कीम है, और इसको फर्दर इस साल फिर कंटिन्यू किया है। हम किसानों को बधाई दें। सर, कांग्रेस का ने बताया और कहा है कि जिस तरह से हिल स्टेट है आरडीजी बढ़ाया जाना चाहिए था, उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। बागवानी के लिए भी कुछ नहीं है इसमें। ग्रांट को लेकर सर कि 40,000 करोड़ का जो 16वां वित्त आयोग है, वो 16वां वित्त आयोग 31% से 41% स्टेट शेयर की तरफ जा रहा है, और 1.4 लाख करोड़ रुपए की डिवोल्यूशन इस बार स्टेट्स को है। सो हिमाचल प्रदेश को वो 10% का जो इंक्रीज है उसका लाभ सर्टेनली मिलने वाला है। सो ये वेलकमिंग निर्णय है।